नंदी की अद्भुत कहानी। कैलाश पर्वत की शांत वादियों में हिम धीरे धीरे गिर रही थी और भगवान शिव समाधि में लीन थे। नंदी भगवान शिव के पास बैठा था, जो एक सफेद चमकते शरीर वाला विशाल, शांत और अत्यंत तेजस्वी बैल था। नंदी की आंखों में केवल अपने प्रभु के प्रति प्रेम था और उनकी कहानी बहुत अद्भुत है। बहुत समय पहले ऋषि शिलाद नाम के एक महान तपस्वी थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। वे चाहते थे कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो अमर हो, दिव्य हो और शिव भक्ति में सदा लीन रहे। एक दिन उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ की और वर्षों तक केवल वायु पीकर तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ऋषि शिलाद से बोले, बताओ क्या चाहते हो। ऋषि शिलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मृत्यु से परे हो और सदा आपकी भक्ति करे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें स्वयं मेरा अंश पुत्र रूप में प्राप्त होगा। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद खेत में यज्ञ की भूमि तैयार कर रहे थे और तभी धरती से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और ऋषि शिलाद ने उसे प्रेम से उठाया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही अद्भुत थे और वे हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते। उनकी आंखों में करुणा थी, मन में विनम्रता और हृदय में केवल भगवान शिव। एक दिन दो दिव्य ऋषि शिलाद के आश्रम आए और नंदी को देखा और कुछ क्षण मौन हो गए। उन्होंने कहा, यह बालक दिव्य है, पर इसकी आयु बहुत छोटी दिखाई दे रही है। यह सुनकर शिलाद दुखी हो गए, लेकिन नंदी शांत रहे और अपने पिता से कहा, पिताश्री, चिंता मत कीजिए। नंदी ने कहा, जिनके नाम से मृत्यु भी डरती है, मैं उन्हीं महादेव की शरण में जाऊंगा। यह कहकर नंदी वन में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भोजन त्याग दिया और दिन रात केवल भगवान शिव का ध्यान करते। वर्षों बीत गए और एक दिन पूरी सृष्टि में तेज प्रकाश फैल गया। भगवान शिव और माता पार्वती नंदी के सामने प्रकट हुए। नंदी ने आंखें खोली और प्रभु को सामने देखकर भाव विभोर हो गए। भगवान शिव बोले, नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। शिव बोले, आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे सबसे प्रिय गण हो। फिर शिवजी ने अपने गले की माला उतारकर नंदी को पहनाई। उसी क्षण नंदी का स्वरूप दिव्य हो गया और उनके शरीर से अलौकिक प्रकाश निकलने लगा। भगवान शिव बोले, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे और जहाँ मैं रहूंगा, वहाँ तुम रहोगे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आपने नंदी को ही अपना वाहन क्यों चुना? भगवान शिव बोले, क्योंकि नंदी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, वह धैर्य, निष्ठा, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। शिवजी आगे बोले, बैल कभी अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ता, वह बिना शिकायत परिश्रम करता है। भगवान शिव ने कहा, जो अपने भीतर धैर्य और सेवा का भाव रखता है, वही मेरे सबसे निकट होता है। नंदी केवल वाहन नहीं थे, वे शिव और भक्तों के बीच एक सेतु बन चुके थे। कहा जाता है कि कैलाश में जब भी कोई भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आता, नंदी सबसे पहले उसकी भावना को पहचानते। यदि भक्त का मन सच्चा होता, तो नंदी स्वयं प्रसन्न हो जाते।
इसीलिए आज भी हर शिव मंदिर में नंदी जी शिवलिंग के सामने बैठे दिखाई देते हैं। वे हमेशा भगवान शिव की ओर देखते रहते हैं। एक बार माता पार्वती ने नंदी से पूछा, नंदी, तुम कभी थकते नहीं? सदा शिवजी की ओर ही देखते रहते हो। नंदी ने विनम्रता से कहा, माते, जिसे महादेव का दर्शन मिल जाए उसकी आंखें कहीं और कैसे जाएं? एक बार रावण कैलाश पर्वत पहुंचा और नंदी को देखकर उनका उपहास किया। नंदी शांत रहे, लेकिन उन्होंने कहा, अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। रावण ने उनकी बात नहीं मानी और कैलाश को उठाने का प्रयास किया। तभी भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा दबाया और पूरा पर्वत भारी हो गया। रावण वहीं दब गया और पीड़ा से चिल्लाने लगा। तब उसे नंदी के शब्द याद आए। एक बार भगवान विष्णु ने शिवजी से पूछा, महादेव, आपके इतने गण हैं, फिर नंदी ही सबसे प्रिय क्यों है? भगवान शिव बोले, क्योंकि नंदी ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने केवल सेवा की है। शिवजी ने आगे कहा, जो भक्त बिना स्वार्थ प्रेम करता है वही मुझे सबसे प्रिय होता है। नंदी केवल वाहन नहीं है, वे धर्म का प्रतीक हैं। उनके 4 पैर सत्य, तप, दया और दान के प्रतीक माने जाते हैं। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, धर्म के ये स्तंभ कमजोर होने लगते हैं। इसलिए नंदी हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में धैर्य, सत्य और सेवा कितनी आवश्यक है। एक दिन भगवान शिव ध्यान में बैठे थे और नंदी उनके पास पहरा दे रहे थे। तभी एक राक्षस कैलाश में प्रवेश करने लगा और नंदी ने उसे रोका। राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसने नंदी पर हमला किया और भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन नंदी ने पूरी शक्ति से कैलाश की रक्षा की। जब शिवजी ने यह देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और नंदी से कहा, नंदी, तुम केवल मेरे वाहन नहीं, मेरे द्वारपाल और मेरे परिवार हो। तभी से हर शिव मंदिर में पहले नंदी के दर्शन करने की परंपरा बनी। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहे तो नंदी उसे सीधे भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। एक छोटे बालक ने एक बार अपने पिता से पूछा, पिताजी, नंदी हमेशा शिवजी को ही क्यों देखते रहते हैं? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्योंकि सच्चा भक्त संसार को नहीं, अपने भगवान को देखता है। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हुआ और शिव भक्त बन गया। नंदी हमें यह शिक्षा देते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े ज्ञान या शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। केवल सच्ची भक्ति, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम चाहिए। भगवान शिव ने नंदी को इसलिए चुना क्योंकि नंदी के भीतर कभी अहंकार नहीं आया। वे शक्तिशाली होकर भी विनम्र रहे और सदा अपने प्रभु के चरणों में समर्पित रहे। इसलिए आज भी जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं, हर हर महादेव की ध्वनि गूंजती है, तब नंदी शांत भाव से अपने प्रभु को निहारते रहते हैं। मानो पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहे हों, जो अपने मन को स्थिर कर ले, जो सेवा और भक्ति में जीवन लगा दे, उसे स्वयं महादेव अपना बना लेते हैं।